दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आज का विषय है आपका जगत और चक्रों की दुनिया। बहुत पहले जब हमने चक्रों का वीडियो किया था तब मैंने आपसे कहा था कि जल्दी शुरू में पथिक को, आपको, प्रोफेशनल को चक्रों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब दोस्तों हम ओपन सीक्रेट में काफ़ी आगे निकल आए हैं। अब तो हमने ब्रह्म पथ को भी जान लिया है, तो अब हम इस सब्जेक्ट को टच कर सकते हैं। दोस्तों सब कहते हैं स्व की खोज करो, स्वयं को परखो, लेकिन कौन कर पाता है दोस्तों? कौन करता है? और हम तो ऐसे हैं दोस्तों कि जो सदा दूसरों को ही परखते रहते हैं। जानने वाली बात यह है कि हमारी यह दूसरों की खोज होती खोखली ही है। हम केवल दूसरों के प्राणायाम शरीर को ही देख पाते हैं। यह शरीर तो अधूरा है, इसमें तो अभी भौतिक शरीर भी नहीं जुड़ा। इसलिए दोस्तों हमारी खोज अधूरी ही रह जाती है। दोस्तों जानने वाली बात यह है कि हमारा ऊर्जा शरीर जो है हमारे भीतर ही हमारे भौतिक शरीर को 7 जगह पर छूता है। इन जगहों को चक्र कहते हैं। बस इन 7 जगहों पर ही हमारा भौतिक शरीर हमारे ऊर्जा शरीर से शक्ति लेता है। दिस एनर्जी, दिस इलेक्ट्रिक बॉडी, 7 contact points, 7 बिंदु, 7 कॉन्टैक्टर्स, समथिंग लाइक दैट, हार्डवेयर वर्सेस एनर्जी। तो यह समझना बहुत जरूरी है। इसकी एक दुनिया है और आपका एक जगत है, इसी से जुड़ा हुआ। जब कभी आप ध्यान में जाते हैं, आप इन जगहों, इन बिंदुओं के पास से गुजरते हैं। यह भी समझना कि इसको समझना आपको इस बात में मदद करता है कि आप किस तरह के इंसान हो। आपको अपना व्यक्तित्व समझने में आसानी होती है। यह आवश्यक है, तभी आप जान पाते हो कि आप कहां पे खड़े हो। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। यदि कोई यह नहीं जानता कि वह कहां पर खड़ा है तो वो क्या करेगा दोस्तों? दोनों मंजिल व शुरुआत की जगह जानना जरूरी है। यह 7 चक्र बहुत जरूरी हैं दोस्तों, और यह भौतिक नहीं है। कोई फिजिशियन, कोई डॉक्टर इनके बारे में नहीं बता सकता। दोस्तों पहला चक्र है मूलाधार। यह मूल आधार है आपका। इसकी पोजीशन आपके रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के सबसे निचले हिस्से में बताई गई है। सारी बिगनिंग यहीं से होती है दोस्तों। जैसे ईगो है ना दोस्तों, बिना ईगो के अस्तित्व शुरू ही नहीं होता। कुछ ईगो तो चाहिए। हाँ, बाद में इस ईगो को भी छोड़ना पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये बस बेस है, एक नो माइंड का जोन है। अभी तो लाइट एंटर भी नहीं की। एक अमीबा की तरह, यूनिसेल्युलर, कि आप हैं तो, लेकिन आप बस हैं इतना भर ही। दूसरा चक्र है दोस्तों स्वादिष्ठान। इसकी जगह बताई गई है नियर द जेनिटल प्लेसेस। In the whole of civilization, first thing man did was covering the place of this chakra. It is the center of creation. All creation is happening here. दोस्तों, one who is active here is always after sexual desires. His money, position, and name all are for the sex.
इसमें दोस्तों एक बात और समझने वाली है कि कोई भी नाम, स्क्रिप्चर्स, आर्ट्स इसके बिना नहीं है। और एक बात कि इंसान देखता समझता वही है जो उसके भीतर होता है। We do not see the truth. We see only what we can. Or one in anger sees all the world full of anger. इसलिए जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं उसमें इंसान को एंगर दिखता है, उसकी ट्रूथफुलनेस नहीं दिखती। और वैसे तो दोस्तों कि नेचर रिक्वायर्स दिस सेंटर द मोस्ट। ब्रह्मा जी ने यही तो पाया था अपने रिसर्च के बाद। द नेचर इज नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी अदर सेंटर। जानवरों में इट इज द मेन सेंटर, और इंसानों में भी, मानव में भी बाकी सब सेंटर्स जो हैं वो गौण हैं, बाकी सब चक्र गौण हैं। कहा जाता है कि 90% से भी ज़्यादा मानव इसी के इर्द गिर्द अपना जीवन जीते हैं। हमारे भारत में ब्रह्मचर्य साधना हैज़ द पावर टू मेक दिस सेंटर इनइफेक्टिव। और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं भारत में। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम इन सेंटर्स को डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि आपके जगत में ये कैसे रोल प्ले करते हैं। इफ इट इज हाइपर, इफ इट इज हाईली सक्रिय इन somebody's केस, then one must meditate। छोटे बच्चों की जिंदगी में शास्त्रों में तो लिखा है 14 ईयर्स, अबाउट 14 ईयर्स तब की बातें हैं, अब तो शायद कुछ और होगा। दिस चक्र इज साइलेंट। और वैसे दुनिया में एज पर बुक्स 3 out of 100 आर नेचुरली आउट ऑफ दिस सेक्स सेंटर। दे गेट आउट ऑफ दिस सेक्स सेंटर। ओनली 3 out of 100। इन बातों को जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला चक्र है दोस्तों मणिपुर। दिस इज द नेवल सेंटर। This is the center of fear. In case of extreme fear, मलमूत्र त्याग हो जाता है। Those who are prone to fear, they must work on this center. When training the warriors, the naval center is empowered. Women, because they bear the child, their navel centers become weak, so they are prone to fear. ये सर दोस्तों एक कटु सत्य वचन है जो हमें समझने ही चाहिए। और जो लेडीज बच्चे बियर नहीं करती हैं, दे बिकम लाइक मैन। और एक बात कि द मोर यू रिमेन लिव इन फियर, all ulcers etc. are becoming in the stomach. और सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोस्तों तो द ओल्डेस्ट स्टैच्यूज ऑफ द वर्ल्ड, कहीं की भी सभ्यता हो, दे आर ऑफ जेनिटल ओरिजिन। ये है दोस्तों एक बात। और उसके बाद धीरे धीरे सभ्यता में क्या हुआ, जब इंसान मानव अपने बहुत पुराने फॉर्म से बाहर आया तो उसने क्या किया, ही मेड फियर सम गॉड वाज क्रिएटेड, यू नो, द फियर्स फाइटिंग गॉड्स। और बहुत सारे आदमी उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए। फीमेल्स विजिट टेम्पल्स द मोस्ट। जैसे जैसे सभ्यता या एजुकेशन और प्रिवलेंट होती है, प्रेयर्स बिकम लेसर एंड लेसर। ये मणिपुर चक्र के आजू बाजू हमको समझना जरूरी है दोस्तों।
चौथा चक्र आता है दोस्तों अनाहत। ये हार्ट का चक्र है। राग, मोह, लगाव, इसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं। चौथे चक्र में ही मानव पैदा होता है और प्रोफेशनल्स के बारे में ये हम जानते हैं कि वो यहाँ पे काफ़ी हद तक पहुँचे हुए होते हैं। और अनाहत चक्र में जो रहते हैं, यू नो, they very soon become attached to God. हाँ, ईस्टर्न वर्ल्ड में इट इज़ वेरी इफेक्टिव और वेस्टर्न वर्ल्ड में इट इज़ स्लो। और दोस्तों इस चक्कर को जरा सा, हार्ट चक्कर को जरा सा समझने पर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि वाई इट इज़ वीमेन हु मेक द फैमिली। वुमेन की एक क्वालिटी है, द वुमेन वांट्स टू सिट डाउन, और मैन की ये क्वालिटी है, मैन वांट्स टू मूव ऑन। और दोस्तों पांचवा चक्र आता है विशुद्ध चक्र। ये इसकी पोजीशन थ्रोट में है, इसको थ्रोट सेंटर भी कहा जाता है दोस्तों। जितने भी वर्ड्स हैं, थॉट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी है दोस्तों, ये यहाँ बसती है। और छठवां चक्र है दोस्तों अजना चक्र, बिटवीन द आईज, आज्ञा चक्र। दिस इज द सेंटर ऑफ विल। मेडिटेशन must be focused at this chakra. Whatever we wish enters only from this place. Whenever decision is taken, this zone becomes strained. कहते हैं ना, भ्रिकुटी तन गई। जितने भी संकल्प हैं ये यहीं से लिए जाते हैं दोस्तों। सिविलाइजेशन की ग्रोथ में हजारों वर्ष तक मानव यही बिलीव करता रहा कि वो तो स्टमक से सोचता है, पेट से ही सोचता है दोस्तों। नेवर बिलीव, नेवर ट्रस्ट, यही एक एनिमल क्वालिटी है। ऐसा आदमी सोचता रहा और दैट मेक्स यू ऑलमोस्ट पैरेलल टू एनिमल्स, जस्ट थिंकिंग फ्रॉम स्टमक। ऐसे आप जब रहे तो कभी भी आप डेवलप नहीं हो पाएंगे, इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि चिल्ड्रन स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल मस्ट बी taught in such a way that this आज्ञा चक्र is developed. इस पे बहुत काम होना चाहिए। और दोस्तों ध्यान is the food of the chakra. On whichsoever chakra you bring your focus to, that chakra gets activated. Whichever chakra gets energized, the zone pertaining to it becomes activated, even warm. जो हमारे संत पुरुष थे पुराने, जैसे रामकृष्ण थे दोस्तों, वो तो आपको छू करके ही कुड टेल कि आपका कौन सा चक्र एक्टिवेटेड है। और फिर सातवां चक्र है सहस्रार। ये ब्रह्म चक्र है दोस्तों। जो इस चक्कर पे पहुंच गया बस वही जानता है। द वन एट दिस चक्र कम्स टू नो। दोस्तों मैंने इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को कुछ छोटे छोटे चार्ट्स में प्लेस किया है ताकि आप लोगों को एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में ये आपका जगत और चक्रों की दुनिया ये और साफ साफ समझ में आए दोस्तों। पहली स्लाइड दोस्तों ये है आपका जगत और चक्र, शरीर से संबंध। तो 7 चक्रों की हमने बात की दोस्तों। 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अजना और सहस्रार। और 7 ही शरीर हैं दोस्तों, फिजियोलॉजिकल, भौतिक, एथरिक, भाव शरीर, आकाश शरीर,
एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, मेंटल, ये हमारा मन शरीर है दोस्तों। स्पिरिचुअल बॉडी, बुद्ध शरीर, कॉस्मिक बॉडी, ब्रह्म शरीर, और दोस्तों सातवें है निर्वाणिक बॉडी, इसको महामृत्यु शरीर कहा जाता है। सातों शरीरों के बारे में जानना जरूरी है और सातों चक्रों के बारे में जानना जरूरी है। कहाँ हम हैं यह जानना जरूरी है, इससे हम फिर आगे की यात्रा में बढ़ पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिर से हमने ये सातों चक्र ले लिए अपने। यहाँ हमको बात करनी है, समझना है दोस्तों कि हमारे ग्रोथ में, मानव की ग्रोथ में पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है। हर चक्र में कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं दोस्तों। इसमें यह समझने वाली बात है कि कुछ संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ कुछ नेचुरल होती हैं, नेचर से। यदि हम कुछ भी ना करें, ऐसे ही जीते रहें, और कुछ होती हैं यदि हम अध्ययन करें बाय मेडिटेशन, इसको मेडिटेशन कहते हैं। स्वाध्याय करें, सोचें, होश में जिएं, समझ के जिएं। तो ये दोस्तों समझने वाली बातें हैं। तो हर चक्र में एक एक इसकी एक फीचर होता है दोस्तों। तो मूलाधार चक्र में जो फीचर है वो है सेक्स बाय नेचर, और बाय मेडिटेशन यदि आप ठीक से चलें, समझें, तो फिर है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। ये तो कैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दूसरे स्वादिष्ठान चक्र में जो इसके फीचर्स हैं फ्रॉम नेचर, वो हैं फियर, डर, हेट, घृणा, एंगर, क्रोध, वायलेंस। और बाय मेडिटेशन है इसमें फियरलेसनेस, लव, फ्रेंडशिप और कंपैशन। मणिपुर चक्र में दोस्तों है डाउट, हर चीज पे शक करना, थॉट। और बाय मेडिटेशन इस चक्र में हमें क्या मिलता है, फेथ और विजडम, विवेक। और अनाहत चक्र है दोस्तों, इसमें इमेजिनेशन और ड्रीमिंग नेचर से मिलती है, और मेडिटेशन से मिलती है विल और विजन। ऐसे दोस्तों इसमें अगर देखो तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये शुरू होती हैं एक्सेप्टेंस से, अंडरस्टैंडिंग से, और धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती हैं अवेयरनेस के प्रति। आप नो फाइटिंग, नो सप्रेशन, और फिर धीरे धीरे वो स्टेट की रीच टिल यू हैव डाउट ऑन डाउट। कैसे आपके डाउट दूर होंगे। डाउट में तो आप हैं मणिपुर चक्र में, फिर इन पे भी डाउट करता है मानव, और फिर उस पे भी डाउट करके आगे बढ़ता है, और फिर उसको समझ में आने लग पड़ता है कि फाइनेस्ट थॉट इज विजडम, और फिर धीरे धीरे वो ऑब्जर्वेशन तक पहुंच जाता है। दोस्तों ये है जर्नी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग टू ऑब्जर्वेशन। और जब इससे आगे मानव बढ़ता है विशुद्धि चक्र तक, तो वहाँ उसकी स्टेट दो नहीं होती दोस्तों। ऐसा नहीं कि फ्रॉम नेचर और फ्रॉम मेडिटेशन अलग अलग होती हैं, ऐसा नहीं होता है। वो फिर सिंगल हो जाती हैं। यहाँ पे कोई द्वंद्व नहीं है। यहाँ पे इंसान की जो फीचर है वो है नेवर स्लीपिंग, हमेशा होश में रहता है, ऑलवेज अवेयर, ऑलवेज अवेक, कॉन्शियसली अलाइव। यहाँ मानव समझता है कि द स्लीपिंग मैन डज नॉट नो हु इज, सो ही कीप्स ऑन शोइंग व्हाट ही इज। जो सोया हुआ है क्योंकि जानता नहीं है, इसलिए हमेशा शो करता रहता है कि मेरा ये है, मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो कमाया। लेकिन वन इन द फिफ्थ हाउस नोज व्हाट ही इज, एंड एज सच ही स्टॉप्स टू कीप टेलिंग व्हाट ही इज। फिर वो चुप हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही जो अजना चक्र है
इसमें आपको मालूम पड़ता है चित्त क्या है, ये मन क्या है, मन का विस्तार क्या है। और सहस्त्रार चक्र में तो फिर इसके बारे में तो कोई नहीं जानता दोस्तों, कैसे जानेगा। तो ऐसे ही दोस्तों पहले जो 4 चक्र हैं ये हैं डुअलिज्म के, द्वैतवाद के, और आखिर के 3 चक्र हैं नॉन डुअलिज्म के, अद्वैतवाद के। ऐसे ही दोस्तों निकल के आते हैं आपका जगत और चक्र, आपके परिवर्तन। ये 7 जो चक्र हैं मूलाधार से आप शुरू हुए थे, इसके बारे में क्या बताएं, शॉर्ट में बताया था। फिर जैसे जैसे अब आगे बढ़ते हैं तो फियर एंड डर समाप्त होता है। सबसे बड़ी बात तो है यू क्रॉस द फियर ऑफ डेथ। स्ट्रेंज बैलेंस है ना, ये आपको आने लग पड़ते हैं दुनिया के बारे में, जगत के बारे में। एक्सट्रीम लेसनेस से आप समझ जाते हैं कि एक्सट्रीम लेसनेस क्या भला है। हमेशा एंड्स पे रहना ये कोई गेम नहीं है। और अनाहत चक्र में आने के बाद टेलीपैथी, साइकिक रीडिंग, थॉट रीडिंग, आप दूसरे के भाव समझ पाते हो। अपनी समझ पे आपको विश्वास होने लग पड़ता है। ड्रीम रीडिंग, कोई स्वप्न भी आया, कुछ आपने समझा भी तो उसको आप पढ़ पाते हो। यहाँ पे लव हैपन्स एंड सेक्स डिपार्ट्स। विशुद्धि चक्र में प्राइड ऑफ आई एंड्स। लेकिन दोस्तों शब्दों की भाषा में अगर हम बोले आई एम, तो दिस एम रिमेन्स, बट आपकी कैपेसिटी टू डिफाइन ट्रूथ यहाँ पे आ जाती है। दोस्तों यहाँ के एक डेंजर यही बताया गया है कि इंसान, मानव यहाँ पे स्टॉप हो सकता है, हो ही जाता है। बहुत बड़ा जंप है दोस्तों, 4 से 5 का, अनाहत से विशुद्धि का बहुत बड़ा जंप है। और एक बार इंसान ये जंप जब ले लेता है तो ही गेट्स फुल ऑफ एंजॉयमेंट। यहाँ उसको आनंद, परमानंद तो नहीं लेकिन आनंद, ब्लिस समझ में आने लग पड़ता है। उसको वो एक्सपीरियंस करने लग पड़ता है जो आज तक नहीं था। तो वो रुक सकता है अपने जीवन यात्रा में, अपने पथ में। ये यहाँ पर एक रिस्क भी है। एनीवेज आगे जाने हैं अजना चक्र। यहाँ तो फिर जब मुमुक्षु वाली बात, एंड इंटेंस डिजायर फॉर ट्रूथ, अब जिज्ञासा वाली बात नहीं। वैसे ये लास्ट बैरियर कहा गया है। यहाँ पर आपका जो नॉन बीइंग है बस ये रहता है, लेकिन अब कोई डार्कनेस नहीं रहती है। आप अपने कंप्लीट फॉर्म से फ्री हो चुके होते हो। ऐसे है दोस्तों, ये आपके अंदर जो परिवर्तन आते हैं जैसे जैसे आप अपने चक्रों में आगे बढ़ते हैं। और फिर शस्त्र के बारे में तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहना। जो भी कहना है वो ऊपर के चक्रों का ही है। यहाँ तो फिर निर्वाणिक बॉडी है आपकी, इसके बारे में नहीं। और जब इस टॉपिक पे चल ही रहे हैं तो मैं आपको इसकी समझ और कुछ चेतावनी के बारे में जरूर बता देता हूँ। ओपन सीक्रेट का ये हक भी है और हमारा ये काम भी है। जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही होती हैं इस पथ पे चलने में, एक बात का पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नो ट्रांसफॉर्मेशन विद सप्रेशन, दबा के नहीं। कोई भी चीज को कभी दबाना नहीं दोस्तों। खाना नहीं खाएंगे, ठंडी सहन करेंगे, जबरदस्ती बैठ के ये करेंगे, नहीं, समझ से करना है। और विवेक का मतलब कोई बहुत बड़ी समझ नहीं होता है। विवेक का मतलब होता है कि आप डिसीजन ले रहे होते हैं। मैनेजमेंट में नहीं कहा जाता है दोस्तों कि डिसीजन शुड बी टेकन इन टाइम। आप डिसीजन ही मत लो तो ये कोई गुड प्रोफेशनल की क्वालिटी नहीं है। आगे विजन मीन्स दैट यू कैन सी थ्रू, ये विजन का मतलब है। इन ड्रीम्स यू ट्रेवल बाई थॉट्स, इन विजन यू एक्चुअली ट्रेवल। मतलब अगर आप ड्रीम में हैं तो आप
सोच रहे हैं, ट्रैवल किया आपने, वो थॉट्स की पूरी दुनिया है। लेकिन विजन जो होता है दोस्तों, इसमें आप एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हो, कर जाते हो, कर गुजरते हो। ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। और विशुद्धि में क्या मैंने पहले भी बताया था, डेंजर हेयर इज़ दैट यू मे स्टॉप हेयर बिकॉज द एन्जॉयमेंट इज़ फुल। एंड सेम विद अजना चक्र। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे ओम शब्द के बारे में अगर आप समझें दोस्तों, तो ओम को ऐसे ए यू और एम अगर लिखें इंग्लिश में तो ये होता है। तो इसमें दोस्तों जो इसका साइंटिफिक मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब ओम में आप ओ से शुरू करते हो, तो जब अ वाला आप शब्द या स्वर में जा रहे होते हो, तो आपका पहले 2 चक्र इसमें रेवर्बरेट होते हैं, ये इंस्टिगेट होते हैं। और ऊ वाले में आपके अगले 2 चक्र मणिपुर और अनाहत ये इससे टच होते हैं। और एम में विशुद्धि, अजना और सहस्त्रार टच। इस पर बहुत साइंटिफिक स्टडीज आजकल चल रही हैं इंडिया में और अब्रॉड में भी। तो ओम शब्द जो है ये आपके 7 चक्रों को टच करता है, रेवर्बरेट करता है, जागृत करता है। दोस्तों ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओम में से म पे, लास्ट वाले म पे ज़्यादा देर कर पाएँ, माना आप 40 सेकंड करते हैं तो 20 सेकंड कर पाएँ, तो आपके ऊपर के चक्र इससे टच होंगे, रेवर्बरेट। म्यूज़िक देखिए दोस्तों, कुछ म्यूज़िक पैरों को चलाता है, कुछ म्यूज़िक सिर को चलाता है। ऐसे ही ओम भूर्भुवः स्वः में मैंने बताया था कि भूर्भुवः स्वः यह भी नीचे से ऊपर चक्रों को मूलाधार से सहस्त्रार तक टच कर रहा होता है। ऐसे हमारे जितने भी चीज़ें हैं, इवन एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, इवन योग, इवन जो आपका नित्य कर्म है, नहाना धोना, इनमें भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं वैलिडेट होती हैं, जो अगर आप कॉपी बुक शास्त्र के हिसाब से इनको रखो तो दोस्तों ऐसा कुछ ये चैप्टर निकल के आता है, आपका जगत और चक्रों की दुनिया। ये बैलेंसिंग वाली बात समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बात को ऐसे फिनिश करता हूँ कि सतोगुण इज़ फॉर बैलेंसिंग, बिकॉज सत इज गॉड एंड सत्य इज दैट एनर्जी। इट इज वन by which all is known. If you do not recognize it, nothing in the universe can be cognized. यदि आप इसको, चक्रों के दुनिया को रिकॉग्नाइज भी नहीं करोगे, आप पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी जान नहीं सकते। ऐसा है कुछ दोस्तों ये। आई श्योरली फील आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे, मीनिंगफुल लगे होंगे। दोस्तों कृपया हमें शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दे दीजिए। दिस वाज ए शॉर्ट वीडियो ऑन आपका जगत और चक्रों की दुनिया। थैंक्स फ्रेंड्स।